कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। प्यारे बच्चों, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि जैसे आपसे कुछ प्रश्न संख्या के रूप में पूछा जाए, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपके गांव में कितने घर हैं। आपको एग्जैक्ट ये नहीं पता होता है कि हमारे गांव में कितने घर हैं, तो आप अपने गांव का अपने दिमाग में चित्र जैसा लाते हैं, फिर बताते हैं कि लगभग 50 घर हैं या 60 घर हैं या 40 घर हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं कि 40 घर हैं या 50 घर हैं या 60 घर हैं, तो यह एक अपना आकलन दे रहे हैं, लगभग बता रहे हैं। आज हम यही सीखेंगे कि हम किसी संख्या को कैसे उसके स्थान के आधार पर सन्निकटन संख्या प्राप्त करें और फिर हम उनका आकलन कैसे करें। जैसे एक स्केल की मदद से, ये स्केल है, स्केल में आपको दिख रही हैं संख्याएं। जैसे मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि 0 और 10, ये दो संख्याएं आप डिसाइड कर लीजिए, 0 और 10। उसके बाद बताइए कि 7 किसकी तरफ है, 10 की तरफ है या फिर 0 की तरफ है। तब आपका उत्तर होगा कि 7 जो है 10 के नज़दीक है। तो अगर हम 7 का सन्निकटन मान दहाई के आधार पर दहाई के स्थान तक बताने की कोशिश करें तो 7 का सन्निकटन मान कितना होगा, 10 होगा। इसी प्रकार माना ये 30 सेंटीमीटर की स्केल है, माना मैं 27 की बात करता हूँ, ये 27 है। तो 27, 20 और 30 के बीच में देखिए कि 27 कहाँ पर है, 30 की तरफ है या फिर 20 की तरफ है। तो अगर हम 27 का दहाई तक सन्निकटन करें और जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, 30। तो 27 का दहाई के स्थान तक सन्निकटन मान 30 होगा। और जबकि 22 का दहाई के स्थान तक अगर हम सन्निकटन मान प्राप्त करें तो 22 का क्या होगा, 20 होगा, क्योंकि वो 30 से बहुत दूर है। तो आइए चर्चा करें कि हम संख्याओं का स्थान के आधार पर सन्निकटन मान कैसे प्राप्त करें। सबसे पहले दहाई के स्थान तक हम कैसे सन्निकटन मान प्राप्त करें। जैसे हमसे पूछा है 2837 का दहाई तक सन्निकटन पर प्राप्त संख्या लिखिए। अब इसको समझने के लिए देखिए 2837, इसमें आपने दहाई का स्थान देखना। आपका दहाई का स्थान कितना है, 3 है। तो इसके दाईं तरफ, दहाई के ठीक दाईं तरफ आपने देखना है कितना लिखा है, 7 लिखा है। अगर यह संख्या जिस स्थान तक आप सन्निकटन मान प्राप्त करना चाह रहे हैं, दहाई तक प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आप दहाई पे ध्यान दीजिए। दहाई के ठीक दाईं तरफ यह संख्या 5, 6, 7, 8 या 9 यह अंक लिखा होगा, तब हम दहाई को एक स्थान बढ़ा के इसको 4 कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 0। तो सन्निकटन मान हो जाएगा 2840। लेकिन यदि इस 7 की जगह 4 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा या 0 होगा, अगर ये अंक होंगे तब हम इस 3 को बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि इस 3 की जगह 3 ही रहने देंगे और बाकी दाईं तरफ इसका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें 2837 का दहाई तक सन्निकटन मान, देखो दहाई पर 3 है, दहाई के दाईं तरफ 7 है, तो दहाई बढ़ जाएगा, दहाई हो जाएगा 4। बाकी बाईं तरफ ऐसे ही 2, 8, दहाई की जगह 4 और दहाई के बाद दाईं तरफ हो जाएगा 0। तो 2840 इसका सन्निकटन मान हुआ। अब बात करते हैं 452 और 378 का दहाई तक सन्निकटन कर योग और अंतर ज्ञात कीजिए। पहले हमने इन दोनों का सन्निकटन मान दहाई तक प्राप्त करना है, फिर उनको जोड़ना है। तो अगर 452 की बात करें, 452 इसका हमें दहाई तक सन्निकटन मान, देखो दहाई पर 5 है और दहाई की दाईं तरफ 2 है। यह 2 जो है 5 से कम है। यह संख्या 5 या 5 से अधिक होगी तब ही आपका दहाई स्थान बढ़ेगा। तो 4, 5 नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा 0। और 378 का दहाई पर सन्निकटन करेंगे, 378। तो 378 में दहाई पर 7 है, दाईं तरफ देख रहे हैं ये संख्या 8 है। जो ये 0 होने वाली है ये संख्या क्या है, 8 है, जो कि 5 से बड़ी है। तो 5 से बड़ी होने पर जो दहाई का स्थान है आपका 1 बढ़ जाएगा, 7 की जगह 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 380। तो हमें सन्निकटन करने पर दहाई तक जो संख्याएं प्राप्त हुई 450 और 380 प्राप्त हुई। तब हम जोड़ देंगे
एक तो हुई हमें 380 जिसका सन्निकटन किया, और दूसरी 450। तो हम इनका योग कर देंगे। इकाई पर शून्य है, दहाई पर 8 5 13 है, और सैकड़े पर 4 3 7, हासिल 1 आया था 8 हो गया। ये तो आपका हो गया योग। अब अंतर का है, अंतर का मतलब बड़ी संख्या 450 में से छोटी संख्या 380 को हमें घटाना है, बराबर शून्य में से शून्य घटा तो 15 में से 8 7, और यहाँ 3 हो, 3 में से 3 घटा शून्य तो 70 आ गया। तो हमने ये जो योगफल और अंतर प्राप्त किया है, यह वास्तविक योगफल और वास्तविक अंतर नहीं है, यह एक आकलन है कि लगभग 452 में 378 को जोड़ने पर लगभग 830 के आसपास संख्या हमें मिलेगी, और 452 और 378 को घटाने पर हमें लगभग 70 के आसपास संख्या मिलेगी। अब दहाई के स्थान के बाद बात करते हैं सैकड़े के स्थान की। बिल्कुल उसी प्रकार 3752 को सैकड़े तक सन्निकटन पर प्राप्त संख्या। अब 3752, देखिए 3752, लेकिन यहाँ पर स्थान बदल दिया, स्थान सैकड़ा है, तो आप सैकड़े पर देखेंगे, सैकड़े पर क्या है 7 है, तो 7 के ठीक दाईं तरफ, इससे कोई मतलब नहीं है, 7 के ठीक दाईं तरफ जो संख्या लिखी है वो कितनी लिखी है 5। तो यह संख्या 5 या 5 से बड़ी होने पर यह स्थान बढ़ जाएगा, 7 की जगह क्या हो जाएगा 8, बाकी बाईं तरफ के स्थान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दाईं तरफ जितने भी स्थान हैं उनकी जगह हो जाएगा 0। तो 3752 जो है वह सैकड़े के हिसाब से 3800 3800 के आसपास है, क्योंकि यह 3752 है। 3750 के बाद की संख्याएं 3800 के लगभग मानी जाएंगी, तो 3800 हो गया, 3800। इसके बाद एक प्रश्न है 3752 और 5354 का सैकड़े तक सन्निकटन कर योगफल का आकलन कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। एक वास्तविक योग नहीं आएगा, ये क्या आएगा, इसका योगफल का आकलन आएगा। अब 3752 को तो हमने अभी अभी कर लिया, 3752 बराबर 3800 आया। अब दूसरी संख्या है 5354, तो 5354, इसका सैकड़े तक आकलन करना है। सैकड़े पे कितना है 3, और सैकड़े के ठीक दाईं तरफ 5 है। अगर यह 5 है, 6 है, 7 है तो ये संख्या बढ़ेगी, तो 5 तो ऐसे ही रहेगा अपने स्थान पर, 3 की जगह क्या हो जाएगा 4, बाकी ये 2 स्थान क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि हमें सैकड़े तक आकलन करना है, तो अंतिम 2 स्थान 0 हो जाएंगे। तो 5400 ये आया और 3800 ये आया, आकलन किया था हमने। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो केवल योगफल ज्ञात करना है। तो 3800 इसका सैकड़े तक सन्निकटन हो गया, और इसका 5400, तो जोड़ेंगे। अब जोड़ना आसान है, 0 0 0 0, इकाई और दहाई में तो 0 है, सैकड़े में 4, यहाँ 8, 8 4 12, यहाँ हज़ार में 5, यहाँ 3, 5 3 8, हासिल 1 आया था, 8 1 9। तो जब इन दो संख्याओं को आप जोड़ोगे तो योगफल लगभग 9200 के आसपास प्राप्त होगा। अब अगले स्थान 1000 तक, इसी प्रकार आप कितने ही स्थान तक आकलन कर सकते हैं, सन्निकटन करके आकलन कर सकते हैं। सन्निकटन करना एक ही प्रकार का नियम है, आपने जिस भी स्थान तक सन्निकटन करना है उस स्थान पे आप ध्यान दीजिए, उस स्थान के ठीक दाईं ओर की संख्या देखिए। अगर वो संख्या 5 और 5 से बड़ी है तो स्थान को बढ़ा देंगे, 5 या 5 से छोटी है यानी 0 1 2 3 4 है तो वह स्थान नहीं बढ़ेगा, उतना ही रहेगा, बाकी उसके दाईं तरफ के स्थान 0 हो जाएंगे। 34,378 का 1000 तक सन्निकटन करना है। 34,378, अब आपने 1000 के स्थान में जाना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 के स्थान पे 4 है। अब 4 के ठीक दाईं ओर आपने देखा कितना है 3 है, तो इस 3 को आपने 5 6 7 8 9 प्राप्त होने पर ही इस 4 अंक को बढ़ाना है। अब 4 के ठीक बाद दाईं तरफ जो संख्या थी वो क्या थी, 0 1 2 3 4 में से एक है, 3 है, 5 से छोटी है ये संख्या, तो कितना हो जाएगा 3, 4 नहीं बढ़ेगा, अपने बराबर रहेगा, बाकी ये तीनों अंक 1 2 3 ये 0 हो जाएंगे। तो 34,378 का सन्निकटन मान होगा 1000वें स्थान तक, अगर आप निकाल रहे हैं 34,000।
अब 5382 और 24632 का 1000 तक सन्निकटन कर योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल का आकलन कीजिए। अब देखिए हम यहीं पर माना करना चाहें 5382 1000 पर करना है हमने, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, पाँच के ठीक दाईं ओर 3 है जो कि 5 से छोटा है, तो हम इस अंक को नहीं बढ़ाएंगे, तो 5 की जगह 5 ही रहेगा, 0 0 0 धन, उसके बाद 24632। अब इसमें 1000 का स्थान है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 4 है, 4 के ठीक दाईं तरफ 6 है जो कि 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है, तो यह 4 बढ़ के कितना हो जाएगा 5 और 2 ऐसा ही रहेगा, 2 के बाद 5 और 5 के बाद तीनों स्थानों के लिए 0। अब देखो ये जोड़ना कितना आसान है, 5000 25000, 25000 5000 तो कितना हो गया 30000। इस प्रकार हम सन्निकटन कर योगफल का आसानी से, अंतर का आसानी से आकलन कर सकते हैं।